आप सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर एक बार जय मसीह की सुंदर समय परमेश्वर ने फिर से एक बार मिलने का मौका दिया, इसके लिए से धन्यवाद करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित और महान परमेश्वर प्रभु, पिछले बृहस्पतिवार से लेकर इस बृहस्पतिवार तक बचा के रखा, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। तेरा वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, शक्ति देना, सामर्थ्य देना, बल देना, ताकि इस गूढ़ बातों को समझने पाए और ये जीवन हो हमारे जीवनों में काम करने पाए मेरे राजा प्रभु। प्रत्येक मेरा वो ऑनलाइन बहन भाई जो सुने प्रभु, उसके कष्टों में, उसकी बीमारी में, उसकी चिंता में, उसके कलिशों में ये जन काम करने पाए। प्रत्येक जन को छू ले पवित्र आत्मा। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। ये वीडियो मैं मसीह बहन भाइयों के लिए बनाता हूँ। अगर कोई मेरा बहन भाई इसे 365 दिन फॉलो करेगा तो वो पूरी की पूरी बाइबल को पढ़ लेगा। मैं आशा करता हूँ यह सुनकर एक दूसरे को शेयर करें। आज तारीख है 23/1/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में से 15 अध्याय का 1 से लेकर 20 वचन तक। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने कहा, उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और माता का आदर करना, और जो कोई अपने पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर की भेंट पर चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म प्रदेश करके सिखाते हैं। तब उसने लोगों से अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह से जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो मुंह से निकलता है वह ही मन से निकलता है, और वही मनुष्यों को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पराई स्त्री, गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ, गवाही, निंदा मन से ही निकलती है, और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु बिना हाथ धोए भोजन करने से मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। आमीन, फिर आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हमने दो चीज़ों को सीखा परमेश्वर के वचन से। एक, जब प्रभु यीशु के चेले बिना हाथ धोए खाना खाते थे, तो उस टाइम फरीसियों ने आकर उससे बोला कि तेरे चेले बिना हाथ धोए भोजन करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो बाहर से चीज़ हमारे पेट में जाती है वो हमें शुद्ध नहीं करती, जो हमारे भीतर से चीज़ निकलती है वही हृदय से अशुद्ध करती है, क्योंकि हमारा हृदय ही अशुद्ध है। उसके दो उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिया प्रभु ने, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, पर मन से तुम मुझसे दूर हो। इसका मतलब प्रभु यीशु कहना चाहता है, हमारा चाल चलन और हमारा बोलना अलग अलग है। हमारा मन भी परमेश्वर के जैसा दयालु होना चाहिए और एक मन होना चाहिए। दूसरी चीज़ परमेश्वर ने बताया कि तुम पहले तो अपने पिता के, दूसरे के जो तुम अपने पिता से प्रेम करते हो। दूसरी चीज़ बोला कि तुम मेरे पास तो आते हो, लेकिन तुम्हारा मन तो मुझसे दूर है। तो ये बुरी बुरी चीज़ें प्रभु यीशु ने बोलकर दिखाई। उन्होंने कहा, बुरे विचार, हत्या, पराई स्त्री का मन, व्यभिचार, चोरी, झूठ, गवाही, निंदा मन से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु बिना हाथ धोए भोजन करने से मनुष्य अशुद्ध नहीं करता। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को हम सोचेंगे, समझेंगे। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को करते हैं,
लेकिन अगर मेरा कोई बहन भाई इनसे चूक जाता है तो वो ये सुनकर परमेश्वर की स्तुति करे और अपने आप को ठीक करे, ताकि परमेश्वर बादलों में तो उठा लिए जाए। जय मसीह। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।